देखा कि दिव्यांग और जितिन रीत के घर जाते हैं और वहां रखी चुड़ैल वाली किताब खोल देते हैं, जिस वजह से सभी चुड़ैलें आजाद हो जाती हैं। दिव्यांग, जितिन और रीत किचन में छुप जाते हैं, पर चुड़ैल उनको ढूंढ लेती है। पर तभी रीत के पापा आकर उन तीनों को बचा लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। फिर दिव्यांग और जितिन को पता चलता है कि चुड़ैल की किताब रीत के पापा की है। क्या आप सच बोल रहे हो अंकल? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उन चुड़ैलों को मैंने ही बनाया है। और कैसे? कोई इंसान चुड़ैलों को कैसे बना सकता है? रीत के पापा फिर जितिन को अपने बचपन की एक बात बताते हैं। मैं बचपन में बहुत मोटा था, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मैं हमेशा अपने कमरे में अकेला रहता था। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मुझे एक जादूगरनी मिली। उसको किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। आपको तो बहुत चोट लगी है। मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताने जा रही हूँ। ये लो जादुई किताब। जादुई किताब? मैं समझा नहीं कुछ। मैं एक जादूगरनी हूँ। बहुत साल मैंने जादू सीखा है और उससे ये जादुई किताब बनाई है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें तुम जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, सच में। मेरे पास दोस्त नहीं थे तो मैंने अपने लिए बहुत सारे दोस्त बनाए, और दोस्त थे बहुत सारी चुड़ैलें और फूल। शुरू में मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पर कुछ समय बाद इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और एक दिन जब मैं सो रहा था तो एक चुड़ैल ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं उससे बच तो गया, पर फिर मुझे समझ आ गया कि मुझे इन चुड़ैलों को जिस किताब से बनाया है उसी में बंद करके रखना होगा। फिर मैंने इन चुड़ैलों को उसी किताब में हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन पर ताला लगा दिया। ओह, और हमने वो ताला खोल दिया। अब हम उन चुड़ैलों को वापस उस किताब में कैसे बंद करेंगे? उसी जादुई किताब से। पर वो किताब तो मेरे घर के स्टडी रूम में रखी है और वहाँ वापस जाकर वो किताब लाना बहुत मुश्किल है। पर हमें वो किताब लानी ही होगी। तभी अचानक कॉलेज से जितिन की माँ का फोन आता है। जितिन, बेटा तुम कहाँ हो? क्या हुआ माँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बेटा, मैं कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी में जा रही थी। मैं अपनी गाड़ी कॉलेज के बाहर पार्क कर रही थी कि मैंने देखा कि कुछ चुड़ैलें कॉलेज के बाहर घूम रही हैं और उन्होंने बाहर घूम रहे कुछ बच्चों को मार भी डाला। मैं यहाँ पार्किंग में ही फंसी हुई हूँ। ना तो मैं बाहर जा सकती हूँ और ना ही कॉलेज के अंदर। मैं क्या करूँ बेटा? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, मैं आ रहा हूँ। जितिन फोन काट देता है। अंकल, वो चुड़ैलें तो पूरे शहर में फैल चुकी हैं। वो तो हमारे कॉलेज तक भी पहुँच चुकी हैं। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। हमें सबको बचाना होगा। पर कैसे पापा? मुझे घर जाकर वो किताब लानी होगी जिसमें से सभी चुड़ैलें बाहर आई हैं, और उसमें इनको वापस बंद करना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, पर इतने लोगों की जिंदगी का सवाल है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। हाँ अंकल, आप सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, आप हम तीनों को कॉलेज छोड़ दो और वहाँ से वापस घर जाकर वो किताब ले आओ। हम जब तक इन चुड़ैलों के कॉलेज के अंदर घुसने से पहले खुद कॉलेज के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर सबको इन चुड़ैलों के बारे में बताते हैं। नहीं, ऐसे तो तुम सबकी जान को भी खतरा है। आप हमारी चिंता ना करें, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ पापा, हमें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, ये तो मैं और तुम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, चलो अब कॉलेज आ गया, हमें अंदर जाना होगा। पर उससे पहले मुझे अपनी माँ को पार्किंग से निकालना होगा। हाँ बिल्कुल। सब लोग कॉलेज के गेट तक पहुँच जाते हैं। दिव्यांग, जितिन और रीत गाड़ी से उतर जाते हैं और गेट के अंदर जाते ही एक चुड़ैल को घूमता हुआ देखते हैं। चुड़ैल, हमें यहाँ से छिपकर निकलना होगा। दिव्यांग, जितिन और रीत जैसे तैसे छिपते छिपाते जितिन की मम्मी तक पहुँचते हैं। बेटा जितिन तो आ गया। हाँ माँ, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम अंदर चलते हैं और जल्दी से सबको इन चुड़ैलों के बारे में बताते हैं। हाँ चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। सब लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं।
जैसे ही अंदर घुसते हैं उन्हें चुड़ैल देख लेती है। वो लोग जल्दी से अंदर भागते हैं। अंदर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। सब लोग नाच गा रहे होते हैं। जितिन और दिव्यांग सबको चुड़ैल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर सब डांस करने में इतने मगन होते हैं कि कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। ऊपर से गानों की आवाज में किसी को भी उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं देती। अब हम क्या करें? कोई हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मैं स्टेज पर जाता हूँ और माइक पर जाकर के बोलता हूँ, तो सब मेरी बात सुन लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो जल्दी जाओ, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जितिन जल्दी से स्टेज पर जाता है और माइक हाथ में पकड़ता है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ चुड़ैलें एक किताब से आजाद हो गई हैं और पूरे शहर में फैल गई हैं। कुछ तो हमारे कॉलेज के बाहर भी घूम रही हैं। आप सब लोग प्लीज एक हॉल में रहें और कोई भी बाहर न जाए, वरना वो चुड़ैलें आपको मार देंगी। जितिन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ये क्या मजाक है जितिन? आज न्यू ईयर है, कोई अप्रैल फूल नहीं। सब लोग जितिन पर हंसने लगते हैं। जितिन सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर कोई उसकी नहीं मानता और सब नाचने लगते हैं। तभी कुछ चुड़ैल हॉल के अंदर आ जाती है और कॉलेज के कुछ बच्चों को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। ये तो हमें मार डालेगी, कोई बचाओ। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैलें एक एक करके बच्चों को पकड़ पकड़ कर उनका खून पी रही होती हैं और एक चुड़ैल आकर रीत को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। रीत बुरी तरह चिल्ला रही होती है और बाकी सब एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। वो चाहकर भी रीत को नहीं बचा पा रहे होते। चुड़ैल रीत को पकड़कर उसका खून पीने लगती है। फिर अचानक वो रीत को धक्का देकर दूर कर देती है। तुझ में तो खून ही नहीं है, बच गई तू, वरना अभी मैं तेरा सारा खून पी जाती। खून नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बिना खून के जिंदा हो? अरे यार, हमें इससे क्या, बस रीत बच गई ना। हाँ, सही कहा। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सब लोग बाहर निकल आते हैं। चलो अब जल्दी चलो और नीचे बेसमेंट का गेट खोलकर सबको उसमें ले चलते हैं, फिर हम बाहर से ताला लगा देंगे। कॉलेज के सभी लोग उस हॉल के अंदर जाने लगते हैं। धीरे धीरे सभी लोग हॉल में पहुंच जाते हैं और जितिन तुरंत अंदर से हॉल का दरवाजा बंद कर देता है। जल्दी से यहाँ की सारी खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर दो। सब लोग जल्दी जल्दी हॉल की सभी खिड़कियां बंद करने लगते हैं और तभी एक चुड़ैल खिड़की से अंदर आने लगती है। उस खिड़की पर चुड़ैल है, जल्दी उसे बंद करना होगा। दिव्यांग और जितिन जल्दी से भागकर उस खिड़की तक पहुंचते हैं और जोर से उस चुड़ैल को धक्का मारते हैं और खिड़की को बंद कर देते हैं। सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। चुड़ैल जोर जोर से खिड़कियों को पीट रही होती है और अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। ऐसे तो ये कांच तोड़कर अंदर आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा, आज कोई नहीं बचेगा। हे भगवान, पापा कहाँ रह गए? वो कब उस किताब को लेकर आएंगे? तभी रीत के पापा एक खिड़की पर दिखाई देते हैं। जल्दी ये खिड़की खोलो, जल्दी जल्दी करो, मुझे जल्दी से इसमें सभी चुड़ैलों को बंद करना होगा। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज आती है और एक के बाद एक कांच टूटता है और सारी चुड़ैलें अंदर आ जाती हैं और चारों तरफ सब चिल्लाने लगते हैं। चुड़ैलें चारों तरफ फैल गई हैं। इन चुड़ैलों को इस किताब के अंदर ले जाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इन चुड़ैलों को इस किताब के अंदर बंद करता हूँ तो ये लोग भी इनके साथ इस किताब में बंद हो जाएंगे। बस अब एक ही तरीका बचा है, एक ही तरीका। वो क्या? इस किताब के खत्म होते ही सभी चुड़ैलें इसके साथ खत्म हो जाएंगी। तो क्यों ना आप इस किताब को ही जला दें? नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? आपको इस किताब का इतना लालच है कि हमारी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं आप। मुझे परवाह है और मुझे कोई लालच नहीं है, बस बात कुछ और है। क्या? वो मेरी बेटी, मैंने रीत को भी इसी किताब से बनाया है। मैंने कभी शादी नहीं की और बस इसलिए एक प्यारी सी बेटी इस किताब से बना ली। और अगर मैं ये किताब नष्ट करता हूँ तो रीत भी उस किताब के खत्म होते ही खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ओह,
तभी रीत हमेशा घर में बंद रहती थी और उसमें इसीलिए खून ही नहीं है। हाँ। पापा, आप मेरे लिए सबकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। रीत अपने पापा को बहुत समझाती है पर वो उसकी बात नहीं मानते। सबको ये सच जानकर बहुत दुख होता है। कोई भी रीत को खोना नहीं चाहता था। तभी अचानक एक चुड़ैल पीछे से आकर जितिन को पकड़ लेती है। जितिन को बचाओ पापा, जला दो इस किताब को। कोई रीत की नहीं सुनता और रीत खुद उस किताब को आग लगा देती है। किताब में आग लगते ही सारी चुड़ैलें एक एक करके उस किताब में जाकर जलने लगती हैं और कुछ ही पलों में सभी चुड़ैलें किताब में जल जाती हैं। रीत भी उस किताब में जलने ही वाली होती है और तभी जितिन अपने हाथ से आग बुझा देता है। किताब का आखिरी पन्ना जलने से बच जाता है, जिसके साथ ही रीत भी उस किताब में जलने से बच जाती है।